Good morning, children. Today we will continue the chapter metals and non-metals, and the topic is the reactivity series. Uh, we know that all the metals are not equally reactive. जैसा कि हम जानते हैं कि सारे मेटल्स जो है वो एक बराबर रिएक्टिविटी उनके अंदर नहीं पाई जाती है. The reactivity of the metals may be checked from their reaction with oxygen, water or acids. Okay. But reactivity of all the metals cannot be checked by their reaction with the oxygen, water or acid. Okay, it is because many metals do not react with these reagents. Therefore, in this way all the metals cannot be put in their decreasing order of their reactivity. Okay. जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इन ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के द्वारा हम इन चीज़ों को नहीं डिक्लेयर कर पाते. ओके. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज चेक्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. इफ़ मेटल्स ए, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नीचे कि अगर इफ़ मेटल ए जो है अगर वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है मेटल बी से फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब उसका जो सोल्यूशन होता है वो भी इसी के सॉल्ट सोल्यूशन में पाया जाता है या आयंस में पाया जाता है, तो इसका मतलब है ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी. ओके. मेटल्स ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी इज इक्वल टू मेटल बी plus salt solution of A. It is declared by the displacement reaction. Okay. There is another example, and the example is Zn plus CuSO4 and that is ZnSO4 plus Cu. यहाँ पर Zn ने कॉपर को हटा करके उसकी जगह पर ये डिस्प्लेस हो गया है और कॉपर को इसने फ्री कर दिया है. The reactive series is less in order to their decreasing reactivity. अब यहाँ पर एक इसको decreasing reactivity के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सीरीज को पुट किया गया है. पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, सोडियम, कैल्शियम, magnesium, aluminum and the zinc. These metals are most reactive, and after that the less reactive metals, and that is aluminum, zinc, iron, lead and hydrogen. And the least reactive metals, after that the least reactive metals, and that is the copper, mercury, silver and gold. Okay. There are the some other metals which is also shows that the reactivity, but potassium is the most reactive metal and has been the placed at the top of the series. पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है और इसको टॉप में रखा गया है. गोल्ड जबकि जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स है और इसको बॉटम में रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज़ में. और इसके बीच में जो हाइड्रोजन है वो उसी से नापने की कोशिश की जाती है वहाँ से. सिंस हाइड्रोजन फॉर्म्स द कैटायन H plus n by the loss of electron, therefore हाइड्रोजन हैज़ also been placed in the reactivity series of metal. अब इसके कारण क्या है? कारण है इसके cause. Okay. Reactivity of the metal depend upon their tendency to form the cation or by the loss of electron. ये टेंडेंसी जो होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में और ये लूज़ करने में ये इनकी इसको निर्भर करा जाता है. एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव देयर आयरन. ये शो करता है कि एल्युमिनियम जो होते हैं वो आसानी से उसके कैटायन में बदल जाते हैं देन द आयरन्स. इसी तरीके से जिंक इज़ मोर रिएक्टिविटी देन कॉपर. It is because zinc forms the more easily its cation than that of copper. Okay. All the metals above the hydrogen in the activity series are more reactive than hydrogen. Okay. हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है which are more reactive
ओके, वेयर एज ऑल द मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव, और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं वो ऊपर के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव हैं. सच मेटल्स डिप्लेस हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम द वाटर एंड द डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म द H2A गैस, और इस तरह के मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को पानी से. द मेटल्स बिलो the metals below the hydrogen lose electrons less radically than the hydrogen, और वो मेटल जो कि हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. सच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड एंड द डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ओके, इन शॉर्ट अगर हम छोटे में बात करें तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं. और इसी तरीके से कॉपर और मरकरी और गोल्ड ये जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते पानी में, और ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं और नहीं करते हैं.